हेलो एवरीवन, आप सभी का राम राम। और आज हम लेके चलने वाले हैं क्षेत्रमिति का, जो कि आपको पता ही होगा कि मेंसुरेशन हमारा चल रहा है और सुबह वाले टाइम में हमारा सीआई चल रहा है। तो किरण वाले बुक को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि दोनों टाइम हम लेके आ रहे हैं। एक तरफ हमारा मेंसुरेशन और एक तरफ हमारा अर्थमेटिक का चल रहा है। और मेंसुरेशन में हम देखेंगे टैप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। एंड मेरे को जो लग रहा है कि यूट्यूब पे मेरा किरण सॉल्यूशन करवाने का जो उद्देश्य था वो शायद फॉलो नहीं हो रहा है। मैं किरण इस उद्देश्य से सॉल्यूशन कर रहा था कि जितने भी लोग हैं जो किरण बनाना चाहते हैं या किरण बुक को खरीदे हैं और उन्हें बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको वहाँ पर से टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही पिनाकल का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस चैनल का जो हमारा मेन उद्देश्य था कि किरण का अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले अपने से उस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को लगाएं। उसके बाद क्वेश्चन लगाने समय आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आके यूट्यूब चैनल पे, मेरे वाले चैनल पे आके उसका देख लें। एंड दोबारा जब आपसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, तब आप जब से ही नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो पहले चैप्टर का रिवीजन कीजिए। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारे वीडियो, जो ये वीडियो है, उसको कान में हेडफोन लगाइए एंड 2x के स्पीड में 2.5 से 3 घंटे में एक चैप्टर को समाप्त कर दीजिए, है ना। क्योंकि हर एक चैप्टर का 8 से 10 वीडियो होता है और सब 40 से 45 मिनट का होता है, ज़्यादा बड़ा मैं रखता नहीं ताकि किसी को प्रॉब्लम हो। तो आप आराम से 2x के स्पीड में रिवीजन कर सकते हैं। और ये काम आपको मात्र 2 से 3 या 4 टाइम करना है। इतने के बाद आपसे उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एंड आप डर रहे हैं मैथ में, वो आपका मैथ एकदम आसान हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह से आप आराम से देखिए। एंड 1,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर, लगभग मान के चलिए कि 60-70 सब्सक्राइबर कम रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो आते हैं चैनल पे, वॉच करते हैं और देखते नहीं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1K का फैमिली को जल्दी कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि वीडियो में जो मेरा फेस है लेफ्ट राइट होते रहता है। इसका वजह से ये है कि कैमरा है जो ये आपके सामने रखा हुआ है, और हमारा जो लैपटॉप है ये इधर सामने रखा है। तो क्वेश्चन मैं लैपटॉप में देखता हूँ, और हमारे जो नीचे लिखने वाला ये मार्कर है, ये डिजिटल जो बोर्ड हमारा लिखने वाला है वेबकैम का, वो हमारा यहाँ है। तो फेस के सामने जब मैं कुछ बोलता हूँ तो कैमरे में देखता हूँ, और जब मैं क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूँ तो मैं इधर लैपटॉप की तरफ, डिस्प्ले की तरफ देखता हूँ, और जो कि डिस्प्ले इधर है, इसलिए मेरा चेहरा लेफ्ट एंड राइट होते रहता है। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप सॉल्यूशन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ का उपयोग करते हुए एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। अब देखिए भाई, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है ना, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब, अगर ए भुजा ए है तो ए भी ए एंड ए भी होगा। एंड बोला कि इस तरह से 12 छड़ का प्रयोग करके, तो 12 छड़ का प्रयोग करेगा तो सब हर एक छड़ कितना कितना का होगा, मतलब हर एक साइड चार चार छड़ से मिलकर बनेगा, तब ना चढ़ती है कितना हो जाएगा 12। मतलब प्रत्येक साइड हमारा चार चार छड़ से बनेगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। तो ही बोला कि उसका क्षेत्रफल निकालें। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 4 गुने 4। अब एक चार से एक चार कट गया तो हमारा आ गया 4√3, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 4√3 ऑप्शन नंबर 3, और ये पूछा गया था CHSL में। ऐसे घटिया क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दिए जाते हैं और हमसे नहीं बनता है, तो इससे ये पता होता है कि हम सही में वास्तव में मैथ में कमजोर हैं, एंड हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर एंड उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित है। सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज का, हमारे दो को जो समबाहु त्रिभुज है, मैं फिर से बताता हूँ कि दो समबाहु त्रिभुज है जो किसी समकोण के, तो सबसे पहले हमें लेके चलना है समकोण। तो यहाँ पर से हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये कैसा फिगर है, हमारा समकोण है, ठीक है ना। समकोण बोले तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का, ये हो गया समकोण। तो समकोण पे हमारा दो समबाहु त्रिभुज है। एक तो हमारे कर्ण पे है, एक तो हमें एकदम एकदम कर्ण पे है। कहने का मतलब, अगर हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, हम्म, ये और ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज हमारा समबाहु है और ये कर्ण पर बना है, और दूसरा जो समबाहु त्रिभुज है वो किन्हीं अन्य पे बना है। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा या पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
एक हमारा दूसरे पे बने हैं, तो ये हम मान लेते हैं दूसरे पे, ठीक है ना। ये इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है और ये हमारा समकोण है। आगे बोला कि उनके क्षेत्रफल क्रमशः एच और ए है। मतलब इनका जो क्षेत्रफल है, एक का एच है और एक का हमारा क्या है, ए है। तो वही हमसे एच ए अपॉन एच का मान पूछा है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण नहीं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यही मुझसे मिस्टेक हो रहा था कि मैं ये समकोण समझ रहा था ना, ये समद्विबाहु समकोण है। मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है एंड ये अलग है। तो ये जब दोनों बराबर है तो इसके बराबर ये तीनों भी है ना। कहने का मतलब मैं इसे ए मान लूँ तो ये भी भुजा ए हो जाएगा और साथ में ए भी भुजा ए एंड ए भी भुजा ए हो जाएगा। और जब ए माने हैं तो ये कर्ण हमारा क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा तो ए रूट टू हो जाएगा। तो ए भुजा जो हमारा हो जाएगा ए रूट टू हो जाएगा। इसका मतलब ए भी भुजा ए रूट टू हो जाएगा एंड ए भी भुजा ए रूट टू हो जाएगा। अगर छोटा है तो फिर आप थोड़ा सा जूम कर लें अपने डिस्प्ले को, क्योंकि यूट्यूब में जूम होने का प्रक्रिया है, तो आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सारा भुजा हो गया। और हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल अपॉन एच का क्षेत्रफल। तो ए का क्षेत्रफल मतलब ये हो गया, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा ए है तो ए गुना ए बटा दूसरे में भी इसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया है ना। तो ये भी हो जाएगा √3/4 गुने एंड भुजा स्क्वायर। और यहाँ जो भुजा हमारा a√2 गुने a√2। अब √3/4 से √3/4 खत्म हो गया एंड देखिए ए गुने ए स्क्वायर खत्म एंड ए गुने ए खत्म। तो ये हमारा बच गया इधर कुछ नहीं, ऊपर एक और नीचे √2 गुने √2 बराबर 2। तो हमारा आ गया 1/2। तो हमारा जो ओरिजिनल आंसर आ गया वो 1/2। ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन, और सीजीएल में ये डाल दिया गया। ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं खुद से, अगर आप बुक बनाए होंगे और ये क्वेश्चन आपका खुद से बन गया होगा, तो इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से खुद से बन गया, क्योंकि ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाला है वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है उसे अब देख लेते हैं। बोला कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज जो हमारा है एबीसी में बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी अनुपात बीसी 2:5 है। तो क्षेत्रफल एबीसी एंड क्षेत्रफल एडीसी का अनुपात हमसे पूछा। तो सबसे पहले हमें लेके चलना है, एक हमारा हो गया त्रिभुज। तो चलिए भाई ये हम लेके चलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। ये हमारा हो गया त्रिभुज और इसका हम नाम रख लेते हैं, नामकरण करते हैं ए बी सी। ज्योमेट्री हो गया या मेंसुरेशन हो गया। तो मेंसुरेशन वाले अगर त्रिभुज वाले में आप अच्छा से फिगर को बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। और ज्योमेट्री में खास करके आप फिगर को आराम से समझ लेते हैं और उसको बना लेते हैं, फिगर को राइट बना लेते हैं, तो आंसर निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आप फिगर नहीं बना पाते हैं तो आप ढूंढते रह जाइएगा, आंसर आपसे नहीं मिलेगा। तो फिर कोशिश करेंगे फिगर को समझने में। तो ये बी सी त्रिभुज है एंड बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है, एंड बीसी पर कहीं डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बी से डी और बाकी बी से सी टोटल 2:5 है। कहने का मतलब ये हमारा 2 है, तो यहाँ से लेके टोटल टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक लेके बी सी कितना है, 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, 3। तब ना 3 2 टोटल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम सबसे पहले क्या डाल देते हैं, एक हम लंब डाल देते हैं, अगर मजा लग गया है ना। तो हमसे क्या पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी एंड एडीसी का अनुपात क्या है। मतलब हमसे पूछा कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी। तो देखिए एबीसी, तो एबीसी पूरा कितना हो जाए, ए बी डी, पहले में ए बी डी है भाई, ए बी डी सॉरी ए बी डी है ना, ध्यान देंगे। तो ए बी डी, ए बी और डी, ये हमारे डी पर लंबा आता है ना। तो इसका कितना हो गया भुजा, 2। एंड इसका भुजा एडीसी का भुजा कितना है, 3। पर क्षेत्रफल बोला है तो हमें क्या करना है, उनकी भुजाओं का स्क्वायर। जब क्षेत्रफल बोले तो भुजाओं का स्क्वायर, एंड जब भुजाओं का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल दिया हो और वापस भुजा में लाना है तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 30 का स्क्वायर 9। मतलब ये हमारा हो जाएगा 4:9। एंड आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो उसमें आंसर हमारा 2:3 दिया है, जो कि ये पूरा पूरी से गलत है, बाय मिस्टेक, ये किताब की गलती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है और ये CHSL 2019 का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है एंड ये MTS का क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन ऐसा है भाई जी कि अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है
तो आप समय लगाएंगे। समय क्या, आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन आपको ट्रिपलेट और है तो ये क्वेश्चन को कम से कम 10 या 20 सेकंड में कर लेंगे। बोला कि इकाई लंबाई की 70 तिल्लियां को मिलाकर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमारा इस तरह से होता है कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। एंड समकोण में जानते हैं कि ये हमारा पी होता है, ये हमारा बी होता है, और ये हमारा एच होता है ना। ये जरूरी नहीं कि ये पी हो और ये बी हो। थीटा दिया हो तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंबाई होता है, अगर ये थीटा दिया गया तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये दोनों बदलते रहते हैं, परंतु ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो बोला कि 70 तिल्लियों का उपयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, जबकि कोई भी तिल्ली तोड़ा नहीं जाता है, मतलब कोई भी तिल्ली नहीं तोड़ा जाता है, सब आराम से अरेंज करके सभी में रखा जाता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब वही समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों भुजाओं का योग, मतलब कहने का मतलब P प्लस बी और प्लस एच, इन तीनों भुजाओं का योग, कितने तिल्ली इसका यूज किया जाता है? 70 तिल्ली का यूज। मतलब तीनों भुजाओं का योग अगर जोड़ेंगे तो ये 70 तिल्ली आना चाहिए, है ना। अब यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पर हम क्या मान रखेंगे कि तीनों को जोड़ने पर 70 आ जाए और उसका ट्रिपलेट भी आपस में 70 हो जाए। कहने का मतलब कि जो ये हमारा होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमारा इसमें फुल हो जाए। तो बस हमारे पास एक ही मान है कि अगर पी के जगह पर हम रखते हैं 21 और बी के जगह पर रखते हैं 20 एंड इसके जगह पर एच के जगह पर 29, कहने का मतलब ये 21, 20 और 29 लेके चलते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 70 भी आ जाता है, और 21, 20, 29 हमारा ट्रिपलेट है। कहने का मतलब कि 29 का स्क्वायर जो है 21 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर का क्या है, बराबर है। तो ये तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय करके ये संपूर्ण त्रिभुज को सिद्ध भी कर दिया, और साथ में इन तीनों का योगफल कितना आ गया, 70 आ गया। इसका मतलब ये 21 या 20, या फिर इसे 20 या इसे 21 कह सकते हैं, जो भी हो। तो वही हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए लगा देंगे 1/2 गुना आधार। एरिया ऑफ यहाँ पर निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए बी सी जो भी मान इसका रखना है। तो 1/2 गुना आधार, आधार हमारा 20 एंड गुने ऊंचाई हमारा कितना है, 21। अब काटेंगे 2 से 10 मर्त में, तो 21 दहें के 210। तो हमारा जो क्षेत्रफल आने वाला है वो भाई माई गॉड 2210 आने वाला है। अब बताइए कि अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं होता तो क्या आप कर पाते? नहीं, आप यहाँ पे ढूंढते रह जाते कि मैं क्या लगाऊं, 6 8 के साथ 10 लगाऊं, या फिर 6 का डबल करके 12 16 एंड 20 लगाऊं। तो ये आप करते रहते, फंस जाते। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये काम कर सकते हैं भाई जी। अगला क्वेश्चन को हमें चलना है लेकर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। एंड ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है। तो सीजीएल का एक क्वेश्चन आ गया, बोला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है। हमारे पास भाई जी एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज को ले लेते हैं और सबका नामकरण कर लेते हैं कि ये हमारा ए है, बी है, ये सी है। मुझे समझाने के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, वरना मुझे सॉल्यूशन करना होगा तो मैं कॉपी में बड़ा स्पीड में करूंगा, है ना। पर यहाँ सबको समझाना है ना। तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा 44 है। कहने का मतलब इस चीज को हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला है कि यदि डी बीसी के मध्य बिंदु है, यहाँ पर डी जो है बीसी के मध्य बिंदु है ना। एंड ई भुजा ए बी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हमारा क्या है, ई है। तो हमसे पूछा है कि अ, त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, इसका क्षेत्रफल, पहले एक बार बैक है ना, इसका, इस वाले भाग का हमका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो हम ऐसा करते हैं भाई, एक काम करते हैं कि एक थ्योरी आप जानते हैं कि इन दोनों का मध्य बिंदु इसे दो बराबर भागों में बांट देता है, इसका मध्य बिंदु इसे दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इनका एक मध्य बिंदु हम मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं एफ। इसे भी क्या करेगा, इसे दो बराबर भागों में बांट देगा और सभी को हम क्या करेंगे कि मिला देंगे। अब जैसे ही मिला देंगे तो आप याद रखिए, यहाँ से थोड़ा सा मार्कर का हम ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप रखिए, याद रखिए कि जब किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं को बांटकर और एक त्रिभुज बनाया जाता है तो ये त्रिभुज चार भागों में बढ़ जाते हैं। मतलब इस त्रिभुज चार भागों में, मतलब ये क्षेत्रफल, ये इसका जो क्षेत्रफल पहले का, दूसरे का, ये हमारा तीसरे का क्षेत्रफल और ये हमारा चौथे का क्षेत्रफल, चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये पूरा त्रिभुज कितना है, 44। तो ये 44 को कितने भागों में बांट दिया गया, चार भागों में। और हमसे पूछा किसका, तो हमसे जो पूछेगा तो पहले उसका निकालना है। तो हमसे पूछा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई।
तो पूरे त्रिभुज 44 को भागेंगे 4 भागों में और हमें एक भाग का निकालना है, तो 1 से गुना कर देंगे। तो 11 चक 44 को 1 से गुना करेंगे तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 3 है। तो सीजीएल में कितने आसान क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट हम फिगर मन में देखते हैं और इतना हम मार देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हुए कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है वो है 21, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 21, है ना। बोला कि त्रिभुज एबीसी में ए बी एंड बी सी बराबर है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेके चलते हैं। यहाँ पे हमें दो त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो पहला इस त्रिभुज को इधर साइड में रखते हैं और इसे थोड़ा सा, ओ माय गॉड, ज्यादा बड़ा हो गया ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, ये पहला त्रिभुज हो गया। एंड इसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं भाई कि त्रिभुज एबीसी में, तो इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी और इसे ले लेते हैं सी। तो त्रिभुज एबीसी में जो ए बी है वो बराबर है ए सी का, ठीक है ना। एंड ए एल, बी सी पर बिंदु पर ए एल एक लंब है, तो यहाँ पर कोई हमारा एल है जो ए एल लंब है किस पे भाई, तो बी सी पर लंब है, कोई दिक्कत नहीं। एंड बोला त्रिभुज डी ई एफ में एक और त्रिभुज हमारा हो गया। तो इस त्रिभुज को अब सिलेक्शन में कर लेते हैं। चलिए, ये भी थोड़ा बड़ा हो जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी, बहुत खूब। तो इसका नाम है डी ई एफ, नामकरण कर देते हैं इसे अलग पेन से भाई। इसका नाम है डी ई एंड एफ। उसमें भी बोला कि डी ई बराबर है डी एफ का, ये डी ई बराबर है हमारे डी एफ का, और कोई दिक्कत नहीं। और बोला कि डी एम ई एफ के एक मध्य बिंदु है, एक लंब है। तो यहाँ पर एक हमारा कौन है, एम है, और इस पे हमारा क्या है, एक लंब है। सेम टू सेम फिगर हो गया, है ना। तो आगे बोला कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डीईएफ का क्षेत्रफल का 9/25 है। कहने का मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, ये जो दिया गया है वो है 9/25। तो ये स्क्वायर, ये मतलब क्षेत्रफल है। अगर हम भुजा में निकालते हैं, भुजा में, क्योंकि हमें डीएम और ए एल के बारे में पूछा है, तो इधर से लेकर चलेंगे हम ए एल को एंड इसमें लेके चलेंगे हम डीएम को, किसमें, डीएम को। तो इधर 9 का हमारा हो जाएगा 3 और ये 25 का हमारा हो जाएगा कितना, 5। तो अब डीएम हमारा ऊपर है ना, तो डीएम को ऊपर यहाँ से कर लेते हैं। तो अब उल्टा लिखेंगे डीएम बटा ए एल। तो नीचे को ऊपर भेज दिए, ऊपर को नीचे, तो ये 5 ऊपर और 3 नीचे आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक चीज को लगाएंगे हम योगांतर, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अब लगाएंगे योगांतर। योगांतर से एक हमारा होता है कि ये वाला चीज ए बटा बी रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे वाले को यहाँ पर जोड़ते हैं और उसी को नीचे क्या करते हैं, हम घटाते हैं ना। तो उसी को, यही काम हम करेंगे। तो ये जो हमारा डीएम अपॉन, एक बार डीएम को ए एल से जोड़ेंगे, यहाँ पर ये गलती लिख दिया भाई, ये होता है ना ए बटा अगर बी रहता है तो इसका योगांतर होता है ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। मतलब एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो एक बार डीएम में ए एल को जोड़ेंगे एंड दूसरी बार डीएम में ए एल को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यही चीज तो हमसे पूछा है ना। तो योगांतर वाली चीज को हम लगा देंगे, है ना, योगांतर वाली चीज को इसमें हम लगा देंगे। तो एक बार में 5 में एक बार 3 को जोड़ेंगे एंड एक बार 5 में 3 को घटाएंगे। तो 5 3 हो गया हमारा 8, और 5 में से 3 गया तो 2। तो ये कट जाएगा कितने मर्द में, 4 मर्द में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। और ये सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो न्यू व्यक्ति होंगे या पहली बार एग्जाम में बैठे होंगे तो उनसे तो ये था ही नहीं चलेगा। इसलिए सीजीएल का एग्जाम देना है भाई, मैक्सिमम प्रैक्टिस जाइए, है ना, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना एग्जाम को स्किप करके निकल जाइए। जिस तरह से क्वेश्चन को स्किप करते हैं, वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं, उसी तरह से एग्जाम को भी स्किप करके निकल जाए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। बोला कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक समबाहु त्रिभुज को लेना ही होगा। तो यहाँ से हम एक समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं। चलिए, यहाँ इसे साइड में रखते हैं, है ना। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और सबका नाम देते हैं ए बी एंड सी। बोला पी क्यू आर क्रमशः ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए के मध्य। मतलब पी क्यू आर, ए बी के भुजा के मध्य पी, इसके भुजा क्यू, और इसके मध्य हमारा कौन है, आर है।
तो सबसे पहले हम इसे मिला ही लेते हैं भाई, कि ये इस तरह से त्रिभुज हमारा बन गया एक। चलिए, अब हम बता देते हैं कि बिंदु अधि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब सबकी भुजा की लंबाई 8 है। कहने का मतलब कि ए बी बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है बी सी की, और बी सी बराबर है सी ए का, और सभी का मान हमारा क्या है, 8 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तीनों हमारा क्या है, 8 है ना। तो हमसे पूछा कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब मध्य में हम रेखा डालते हैं तो इसे कितने भागों में बांट देता है, 4 भागों में, 1 2 3 एंड 4, सभी को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो हम ऐसा करते हैं, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसे 4 से भागा देके, और एक का मान निकालना है, इसका सिर्फ इसका मान निकालना है, तो हम एक से फिर गुना कर देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एरिया एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो एबीसी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारा 8 गुने 8, तो 4 से काटेंगे 4 दूना, तो हो जाएगा 8 दूना 16√3, तो पूरा आ गया 16√3। तो हमको तो सिर्फ चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का। तो देखिए, ये टोटल हो गया 16√3 बटा, अब इसे टोटल कितने भाग में है, 4 भाग में, तो इसे भागा देंगे 4 से, और एक का निकालना है तो एक से गुना कर देंगे, तो ये 4 × 16, और 4 × 16, तो 4 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 4√3। तो हमारा एक का जो आंसर भी होगा वो भी होगा 4√3। कहने का मतलब सभी का, ये भी हमारा 4√3 है, ये भी हमारा 4√3 है, ये भी हमारा कितना है, 4√3 है, एंड ये भी हमारा 4√3 है, और सभी को जोड़ेंगे तो 4 × 16√3 है। वैसे भी सभी का क्षेत्रफल हमारा क्या, 16√3 है। तो किसी भी एंगल से हम इसे निकाल सकते हैं, एंड इसका जो आंसर है शायद हमारा नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। तो ये हमारा आ जाएगा 4√3। आगे क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 23। बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज में इसका जिसका समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण नहीं है, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा आपस में क्या, समांतर हो, क्या है, समान हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो। तो मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है, और इन दोनों समान भुजा की लंबाई ये भी 15 है और ये भी 15 है, एंड इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं का बीच का कोण क्या है, 90 है। भाई 90 है, इसका मतलब है कि कौन सा कोण बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जब 90 है तो ऑटोमेटिक ये भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी हमें 45 डिग्री हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए आगे क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो ये सीधे करेंगे 1/2 गुने, अगर इसे उलट के लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा है ना, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार भी 15, ऊंचाई भी 15, तो 15 × 15 225 अपन नीचे 2, तो 225/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1, और ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कहता है। चलिए, ये मैं बता दूं कि 24 CHSL का क्वेश्चन है, परंतु एक टफेस्ट क्वेश्चन है। टफेस्ट क्या, क्वेश्चन ये सब कोई हल्का ही होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं और आपसे नहीं बनता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन पर 1 2 बार बना लेते हैं तो वही क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो वही बात करने वाले हैं 24 पे। बोला कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं भाई, नॉर्मल सा त्रिभुज। चलिए ठीक है, ये हम ले लिए त्रिभुज। अब यहाँ बोला त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी एंड सी, है ना। यहाँ से हमको लगता है कि एक भुजा ए बी, तो किसी को मान लेते हैं कि ए बी 7 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि ए बी भुजा हमारा क्या है, 7 है। और बोला कि इसका परिमाप बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ने पर हमारा 18 आता है, जिसमें तो हमारा एक 7 है। इसका मतलब बी प्लस सी कितना आ जाएगा, तो 18 में 7 चल जाएगा तो 11। इसे हम लेके चलेंगे, इसमें हमें मान रखना है ना। आगे बोला, और इनका क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल कितना है, 108 अंडर रूट में, और क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √S इंटू S - A, S - B एंड S - C। तो हमें सबसे पहले S चाहिए, तो S के लिए क्या चाहिए,
तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2 करेंगे, है ना। अर्ध परिमाप जो होता है हमारा एस बराबर होता है a+b+c/2। तो 18/2 बोले तो हमारा 9, तो एस आ गया 9। तो हम यहाँ पे सबका मान इरेज करके एकदम यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे डाइट करते हैं क्योंकि स्पेस कम बचेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा और डाइट करते हैं। तो हमारा एस हो जाएगा 9, एंड 9 में से पहले जाएगा हमारा 7, तो बचेगा कितना 2, एंड होगा 9 माइनस अगला हो जाएगा बी जाएगा, फिर अगला में 9 माइनस सी जाएगा। अब एक रूट से रूट हमारा कट गया, तो ये हो गया 9 दूना 18, 18 से काटेंगे 18 से 78 से, तो 6 बराबर हो जाएगा 9 माइनस। अब देखिए यहाँ पर देखिए b प्लस सी बराबर 11 है, तो हमारा b बराबर सी बराबर क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा 11 माइनस बी। तो अब यहाँ पर या फिर हमें ये नहीं लेके चलना है, b बराबर ही लेके चलते हैं कि b बराबर हमारा क्या होगा, तो 11 माइनस सी। तो b के जगह पर हम लिखेंगे 11 माइनस सी, तो ये माइनस 11 और माइनस माइनस प्लस सी, एंड इधर हो जाएगा 9 माइनस सी। अब ये हो जाएगा 9 में से 11 गया, तो ये बच जाएगा -2 प्लस सी इंटू 9 माइनस सी बराबर 6। तो ये 6 बराबर एक हमारा समीकरण बन जाएगा 9 दूना 18 में, है ना। ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा हमारा सी 2c, एंड ये हमारा हो जाएगा 2c और प्लस 9c इक्वल टू बन जाएगा 11c, और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक हमारा समीकरण डेवलप हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 11c प्लस ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा हमारा 24 बराबर हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को हल करेंगे भाई, तो सी का मान हमारा आ जाएगा 8। सी का मान कितना आ जाएगा 8। तो जब सी का मान आ जाएगा 8, ए का मान हमारा पहले से पता है 7 है, सी का मान हमारा पहले से आ गया कि चलिए ये 8 है, तो अगला कितना बचा, तो 11 में से 8 गया तो 3, तो अगला बचेगा 3। इसका मतलब हमसे क्या पूछा कि दो अन्य भुजाओं का मान क्या होगा, तो एक तो पहले से हमें 7 पता है, तो अन्य दो भुजाओं का मान एक 3 होगा और एक हमारा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो आसान क्वेश्चन, परंतु मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आ गया भाई जी 25, एंड 25 क्वेश्चन भी अपने आप में एक डेंजर क्वेश्चन है। एंड ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। बोला त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हमें लेके चलना है एक त्रिभुज ए बी सी। चलिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन है हल्का परंतु कैलकुलेशन है ज़्यादा। चलिए तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं ए बी एंड सी। बोला त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः बीसी और एसी के मध्य है। जो हमारा डी है यहाँ इसके मध्य है, एंड ई है जो एसी के मध्य, ई जो हमारा है एसी के मध्य क्या है, दो रेखा है। बोला कि ए डी, ए से डी, यहाँ से ए से डी की लंबाई हमारा है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए से डी की लंबाई हमारा 10.8 है। एंड आगे बोला बी से ई, ये हमारा जो बी से ई है इसकी लंबाई, बी से ई इसकी लंबाई हमारा है 14.4 है। तो बोला एडी और बीसी समकोण पर जी पर प्रतिच्छेद करती है, और ये जब भी काटती है तो समकोण पर, यहाँ पर समकोण पर ये, और ये जो काटती है इसको बोलते हैं जी पर काटती है। इस पे काटती है जी पर काटती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला। तो बोला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से हमें निकालना है फाइनली कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो आप जानेंगे ए बी सी होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए नीचे का आधार अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक हमें ऊंचाई इसका पता है, ए से डी की लंबाई 10.8 है, ऊंचाई हमें पता है, तो ये आधार पता चल जाए। अब देखिए डी जो इसका मध्य है तो इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो अगर हमें ये पता चल जाए तो इसका डबल ये हो जाएगा, है ना। तो बस ये निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए ए से डी, ए से डी जो हमारा है ये है 10.8। अब देखिए जब कोई रेखा है इस तरह से, अब इससे जो केंद्रक जी पर बांटती है ना, जी पर काटती है, तो इससे 2:1 के अनुपात में बांटती है, 2:1 के अनुपात में। तो ए से डी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3, एंड हमें ये चाहिए तो इसे कितना गुना करना है 1 से। तो 1 से गुना करेंगे तो हमें निकल जाएगा क्या, डी से जी निकल जाएगा। तो 108/3 को भागा देंगे तो ये हमारा जो आएगा कट के, वो लगभग आ जाएगा हमारा 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.6, या फिर 3.6, यस हाँ 3.6 ही आएगा। तो इसका जो मान हो गया ये हो गया 3.6। उसी तरह से अब इसमें देखेंगे तो ये भी हमें बांटता है 2:1 में।
तो अब देखेंगे कि बीई जो हमारा 14:4 है, उससे भागा देंगे 3 से, और हमें ये चाहिए, तो इसका निकालेंगे हमें किससे, गुना करेंगे 2 से। क्या करेंगे, 2 से। तो ये कट कर हमारा निकल जाएगा, ये जो आएगा हमारा वो आएगा 9.6। तो हमें ये पता चलेगा कितना हो गया, 9.6। अब हमें ये मालूम है, ये मालूम है, और हम ये जानते हैं क्वेश्चन में लिखा है क्या, समकोण पर काटती है। यहाँ पर ये जो हमारा काटती है वो 90 डिग्री पर काटती है शायद। तो हमें ये निकाल लेंगे पाइथागोरस परिमेय से। अब ये जब निकाल लेंगे तो फिर इससे का डबल हमारा ये हो जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो हम इस फार्मूला पर रख देंगे 1/2 गुने आधार जो हमारा निकल के आएगा वो रखेंगे इंटू ऊंचाई, तो हमारा कितना है 10.8 है। और इसी को हल करेंगे तो ये लगभग 103.68 के बराबर आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर ये हमारा ये है। तो बस इतना सा काम आप थोड़ा सा कर सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन को समझाकर क्या किया, हल्का बना दिया। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। चलिए 26 बोलता है कि यहाँ पे मार्कर को सिलेक्ट करते हैं। 26 बोलता है कि दिया गया है कि ए डी ई, ए ई एफ एंड ए बी सी दो त्रिभुज है और ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे भाई। एक त्रिभुज हमारा ए हो जाएगा, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एंड एक दूसरे त्रिभुज है, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और दोनों को बराबर में रख देंगे। एक का नाम हमारा ए बी सी है। एंड भाई दूसरे का नाम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई एफ, है ना। और ये दोनों आपस में क्या सर्वांगसम है। बोला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 9 है और एडीसी का क्षेत्रफल 12 है। यहाँ दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया गया है 9/12। तो हमसे पूछा कि बीसी अगर 2.1 है, हमारा बीसी 2.1 है, तो हमसे ई एफ इसके बारे में पूछा। तो देखिए एबीसी में अगर हम भुजा बीसी को लेकर चलते हैं, बीसी को, तो इधर लेकर चलना पड़ेगा हमें कितना, ई एफ को। और भुजा लेके चले हैं तो इसका स्क्वायर नहीं, इसका अंडर रूट लेके चलेंगे, तो 3/12 हो जाएगा। अब देखिए बीसी हमारा दिया है कितना, 2.1 अपॉन ई एफ कितना है, तो ई एफ हमारा है, ई एफ तो हमें निकालना ही है, बराबर 3/12, ठीक है ना। तो अब हमें फाइनल लेके चलना है ई एफ। तो ई एफ बराबर हो जाएगा 21 × 12/3। ये 5 हटाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 10। अब 3 से काटेंगे 7 × 21, ये काटेंगे 5, ये काटेंगे 6, है ना। तो ये हो जाएगा 7×6 = 42, 25, है ना। नो नो, यहाँ कहीं पे तो मेरे से गड़बड़ हो गया है भाई जी। ओ माय गॉड, हाँ गड़बड़ ये हुआ है कि पहले सबसे पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, है ना। ओहो, चलिए ये, इससे पहले मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ। गड़बड़ मेरे से क्या हुई है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो मिट जा। चलिए, तो हमें इसमें लेना है बी सी, एंड इधर लेना है हमें ई एफ। तो इधर लेना है इसका अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट हमारा होता है 3, एंड 12 का अंडर रूट हम 12 लिख देते हैं, जो कि 12 का अंडर रूट होता है 2 दूना 4√3, है ना। एंड बी सी हमारा 2.1 अपॉन ई एफ है, और इधर हमारा है 3√2√3, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से चाहिए ई एफ, तो इधर से हो जाएगा 2.1 गुने 2√3 अपॉन, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, और ये हमारा ये 3 आ जाएगा। तो ये काटेंगे हमें 7 × 21, ये काटेंगे 2 × 5, तो ये हो जाएगा 7√3/5। तो 7√3/5 ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 5 है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, 2020 का है शायद। कितना का है भाई, 2020 का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन होने वाला है 27। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर बोला कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज लेके चलते हैं और शॉर्ट में हम यहाँ पर से त्रिभुज को बना लेते हैं, और इसका नाम देते हैं ए बी सी में। ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आपस में बराबर है, और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जोड़कर हमारा है 8 × 2 + √2। अब ये दोनों बराबर है। आगे बोला कि यदि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई से
√2 गुनी ज्यादा है। पीसी की जो लंबाई है ए बी की लंबाई से √2 गुना ज्यादा है। अगर कहने का मतलब इससे अगर एक्स माने तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स √2 गुना ज्यादा है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी हमारा क्या है, एक्स है। एंड इन तीनों का योगफल हमारा इतना दिया है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक्स एक्स 2x प्लस x√2। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √2, और इधर हमारा है 8 × 2 प्लस √2। तो इससे इसे कट गया तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 8। इसका मतलब इसकी लंबाई 8 है, इसकी भी लंबाई हमारे 8 है, और इसकी लंबाई जो हमारा है 8√2 है। इन तीनों की लंबाई निकल गया। तो हमसे बोला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है, ये कैसा त्रिभुज है हमारा, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। तो b हमारा कितना है, 8√2/4 √4a², 4 × 1 का स्क्वायर 88, 64 - b² मतलब 88, 64 दूना 128। तो ये कट गया तो आ जाएगा 2√2, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √128। और इसी को लिखेंगे 2√2 गुने 128 को लिखेंगे 8√2, तो हो जाएगा 8 दूना 16, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 16 दूना 32। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक, और ये भी सीरियल टाइप 2 का एक क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन 28 की ओर। चलिए 28 का असाइन 28 काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई। इसे फिगर का आप समझ गए और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 है। देखिए 24, 26, 10 एक कैसा है, तो त्रिप्लेट में है, और त्रिप्लेट में है तो हमारा त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। एंड समकोण त्रिभुज का यहाँ कोई फिगर तो नहीं है, तो चलिए यहाँ से हम खुद से पढ़ लेते हैं। ये मान लेते हैं ए बी एंड सी। चलिए ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, ये हमारा 24, ये हमारा 26 और ये हमारा 10। आगे बोला कि इनके प्रत्येक शीर्ष को छूते हुए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है। अब हर यहाँ पर से एक वृत्त खींचा गया, यहाँ पर भी एक वृत्त खींचा गया, एंड यहाँ पर भी एक वृत्त खींचा गया, एंड सभी का त्रिज्या कितना है, 4.2। आर जो हमारा है 4.2 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे जो ये पूछा है ना कि वृत्त के द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर, ये वृत्त के द्वारा जो ये कवर किया गया है इस भाग को छोड़कर बाकी का क्षेत्रफल, बाकी एरिया जो हमारा कौन हो जाता है, ये जो बाकी का जो हमारा ये क्षेत्रफल है, इसका हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करेंगे कि पूरे त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे इन सभी एरियाओं का क्षेत्रफल। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में ये हो गया हमारा 90, तो ये 90 हो गया, तो एक कोना वृत्त हो गया, 1/4 वृत्त का 1/4 पार्ट, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी बन जाएगा 45, 45, 90। परंतु ये कोण बड़ा छोटे हो गए, तो दोनों मिलकर हमारा हो जाएंगे 90, और ये 90 दोनों मिलकर हमारा बन जाएंगे 180, और ये 180 टोटल हो गया अर्धवृत्त। मतलब एक त्रिभुज में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त को क्या करना है, घटा देना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, जो आप जानते हैं 1/2 गुने आधार कितना है 10 गुने ऊंचाई कितना है 24, और माइनस करेंगे वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है π²/2। तो पाई ये कर देंगे 1/2 पाई 22/7 और r², तो 42/10 इंटू 42/10 है ना। अब 2 से काटेंगे 11, 7 से काटेंगे 7×6 42, ये काटेंगे 2 से करेंगे 12 दह के 20 से 120 माइनस, और इधर गुना भागा करके आएंगे तो यह इधर इसको घटाएंगे, तो घटाने के यहाँ पर पहले ये गुना करेंगे, गुना करने के बाद 120 में अगर हम घटाएंगे तो घटकर हमारा आ जाएगा 92.28, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 29। मान लें कि ए बी सी एंड आर पी क्यू सर्वक्षम है। तो दो त्रिभुज को लेकर चलते हैं भाई। सबसे पहले ये त्रिभुज नंबर हमारा हो गया ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, ये पहला, एंड ये हमारा हो गया दूसरा, ठीक है ना। और ये दोनों त्रिभुज जो आपस में क्या है, सर्वांगसम। इसका नाम है ए बी सी, एंड इसका नाम है पी क्यू एंड आर। बोला कि एरिया ऑफ एबीसी बटा पी क्यू आर, मतलब एरिया ऑफ एबीसी,
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया गया है 4/9। अब बोला कि ए बी 3 है, ए बी 3 है एंड बी सी 4 है, बी सी 4 है और ए सी 5 है। तो हमसे पूछा पी आर का मान, पी आर इसका मान। तो देखिए इस भुजा का तुलना करेंगे इस भुजा से, तो इस भुजा हमारा हो गया इधर ए सी, तो इधर हमारा हो जाएगा पी आर। तो ये भुजा लिए हैं तो ये स्क्वायर नहीं अंडर रूट में आएगा, तो 2 बटा आ जाएगा 9 का हो जाएगा हमारा 3। एंड ए सी का मान तो हमारा पहले से 5/पी आर बराबर 2/3। तो हमें निकालना है पी आर, या फिर हम आर पी बोले या पी आर बोले है ना। तो ये पंक्तियाँ 15/2, ये हो जाएगा पंक्तियाँ 15/2 मत नो नो पंक्तियाँ 15 और बटा 2। कहीं तो कुछ तो गलत है भाई, देखते हैं फिर से। यहाँ पर बोला हमसे क्या है कि पी आर का मान, तो पी और आर, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया आर पी क्यू, भाई ये आर हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, है ना। तो हमें पी आर को लेके चलना था, तो इधर हम क्या लेके चलते 4, ये तो 2 हमारा है, इधर हम क्या लेके चलते 4 और यहाँ पर हम लेके चलते बी सी, क्या लेके चलते बी सी। तो ये हो जाएगा चरती, अब फिर से गलत कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे पहले इरेज कर लेते हैं ना, क्या गलती है उसे ढूंढ लेते हैं। चलिए हमसे क्या बोला है, तो P पहले आर पी क्यू ये तो ठीक है लिखा गया है ना। तो बोला कि ए बी कितना है 3 है, बी सी 4 है और ए सी 5 है। तो हमसे पूछा कि आर पी का मान, आर और पी का मान, ये वाला मान पूछा भाई, ये वाला इसका मान पूछा, इसका मान पूछा। तो इसमें से हम इधर लेके चलेंगे, इधर ए, तो इधर लेके चलेंगे आर पी, और ये हमारा हो जाएगा 4 का 2 और 9 का 3। ए बी तो हमारा 3 है एंड ये हो गया आर पी बराबर हो गया 2/3। तो 3×3 = 9/2 करेंगे तो हमारा आर पी हो जाएगा, 9 को 2 से भगा देंगे तो 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 4 है। एंड ये भी पूछा गया था दिल्ली एसआई वाले 2020 में। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन है जो अपन लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में एडी, तो सबसे पहले लेके चलते हैं त्रिभुज हम एबीसी में। त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी में, बोला कि एडी एक मध्यिका है, एडी एक मध्यिकाएं है। तो ये जो डी है इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है मध्यिकाएं। यदि बिंदु बिंदु ई जो है एफ और बिंदु ई एफ और जी क्रमशः एडी ई ए एंड डी ई के मध्य बिंदु है। अब बोला बिंदु ई जो है एडी के, तो एडी के एकदम पूरा मध्य कौन है बिंदु हमारा ई है। फिर बोला कि एफ जो है ना ए ई के, तो ए ई के मध्य हमारा क्या है एफ है। एंड आगे बोला है कि जी जो है डी ई के मध्य हमारा क्या है जी है। अब देखिए ये मध्य किया तो ये हमारा बांट दिया बराबर भागों में, है ना। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा ये मान लेते हैं 2, तो इधर यहाँ से ये पूरा हमारा हो गया 2। अब इसे भी 2 भागों में बांट दिया तो ये हमारा हो गया 1 और हो गया हमारा 1। इसे भी मत किया तो ये और ये 1। तो हमसे क्या पूछा कि त्रिभुज बी एफ जी, बी से एफ, बी से हमारा बी एफ एंड यहाँ से हमारा क्या किया जी, इस त्रिभुज के बारे में पूछा है। इसके बारे में क्या मतलब, यहाँ से इस त्रिभुज के बारे में हमसे क्या किया पूछा है कि ये क्या होगा। तो देखिए पूरा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलते हैं तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। अब इसे देखिए 2 भागों में कर दिया है ना, पहला नंबर तो ये हो गया आधा। एंड फिर उसे इसे फिर से 2 भागों में कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, है ना। अब आधा से भी आधा कर दिया तो 1/4 गुने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो 1/4 गुने त्रिभुज ए बी सी का एरिया, तो 1/4 गुने एबीसी का एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन है 3 है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये काफी एक प्रकार से फॉर्मूला ही था। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एंड जो वीडियो के लास्ट तक बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड लोगों के साथ शेयर करें एंड प्यारा प्यारा कमेंट करें जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।